हेलो हेलो हेलो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोग फार्मूलेज का रिवीजन किए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे चैन रूल से रिलेटेड। आज हम कुछ क्वेश्चन फिर से लिया हूं जो चैन रूल का ही है और एक्सरसाइज 5.2 का है। और ये सारे बच्चे जितने भी अलग अलग बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, चाहे और अन्य राज्य के क्यों ना बोर्ड हो, ये आपके लिए काम आएगा। और ये टॉपिक सबका सेम ही है। मीडियम हो सकता है अलग अलग हो, बट 11th-12th में सेम चीज पढ़ना होता है जो डिफ्रेंसिएशन में पढ़ना है ना। तो एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि चैन रूल में हमने क्या बात किया था और चैन रूल से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, है ना। और एग्जाम में जो आपका आएगा बच्चों, वो चैन रूल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक बार ये 3 क्वेश्चन को आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि इसको हम लोग आंसर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चैन रूल हम लोगों ने जाना था चैन रूल के बारे में कि हम चैन रूल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारा फंक्शन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में दिखाई दे। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे है ना बच्चों, यहाँ पे आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस केस पे आप क्या करोगे, इस केस में क्या करना है ध्यान से समझोगे। ठीक है, हाँ। तो ये इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से एग्जाम में लिखोगे, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स, है ना। इसको ऐसा लिख डाला, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे। हमको क्या फाइंड करना है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट ये फाइंड नहीं होगा, इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल यूज करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा सोचो, यहाँ पे x होता था तो हम लोग नीचे x लिखते थे, इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर ये इंटू होता है, जब तक हम x के पास नहीं पहुंचेंगे ये इंटू चलता रहेगा, ये चेन चलता रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो चेन रूल पड़ा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिर क्या करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे वट जो भी हो इसको समझो साइन एक्स की तरह ट्रीट करो। जैसे यहाँ साइन एक्स होता था तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि साइन साइन का डेरिवेटिव समझो, साइन का डेरिवेटिव समझो तो क्या होता है, कॉस। और एक्स के जगह पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आगे इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का आप क्या जानते हो, 2x जानते हो, और 5 का क्या जानते हो, 0। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये हम लोग का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या बता रहा है कि कॉस ऑफ साइन है, y लिखोगे, यहाँ पे कॉस ऑफ क्या है, साइन एक्स है। हम लोग cos x का डेरिवेटिव जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर x होगा तो x के रिस्पेक्ट में। तो कितना होता है, ये माइनस साइन एक्स होता है, ये आप जान रहे हो, है ना। लेकिन इस जगह पे x के जगह पे क्या है भाई, तो साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है। तो सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेन रूल जब लगाओगे इसमें, यूजिंग चेन रूल, तो उस वक्त इसको क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कॉस ऑफ साइन एक्स है ना, ये देखो यहाँ पे फिलहाल x के जगह पे क्या है, साइन एक्स है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये दोनों को मैच करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें जो इससे मैच करेगा, तो सर साइन एक्स को लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों देखो मैच कर गया। लेकिन हमें तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, तो आगे फिर से क्या करोगे, तो साइन एक्स को अगेन हम किससे डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो देखो ये पहले जैसा आता है, इसका तो डेरिवेटिव आप जान रहे हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x होता है।
अब जरा सोचो, आप ये चीज अगर ये इक्वल हो गया, ये दोनों अगर बराबर हो गया, तो आप इसको केवल देखो कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन। अब एक्स होता तो एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या है, तो साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स। और आगे बताओ, साइन एक्स का तो जान ही रहे हो, ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, इसको ऐसे लिखोगे, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो आप ये एक दो एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करना कि इसमें घटना हो क्या रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन को टारगेट करते हैं। अब ये एलिमेंट्री फंक्शन क्या है, सो देखना। एलिमेंट्री फंक्शन में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एलिमेंट्री है। cos x ये एलिमेंट्री है। tan x ये हमारा एलिमेंट्री है। या फिर मैं कह दूं cot x, है ना, या फिर मैं कह दूं sec x, या फिर मैं कह दूं cosec x, ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री है। अब ये जो x पे आप मत जाओ कि ये x है तो ये फिक्स नहीं है, ये अननोन है, ये बदल सकता है ना, ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो अगर ये sin x होता है तो इसका dy अपॉन dx आप लोग को पता है कि ये cos x होता है। इसमें क्या होता है dy अपॉन dx, तो माइनस साइन एक्स होता है। इसका dy अपॉन dx क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है और ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके जाने बिना तो आप काम नहीं कर पाओगे। कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ये लास्ट कोसेक, सॉरी इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका बेसिक फार्मूला है, लेकिन फिलहाल अभी पे क्या आ रहा है कि x के जगह पे अलग अलग चीजें आ रही है, तब जाकर के हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो चेन रूल लगा रहे हैं, है ना। तो अब एक दो क्वेश्चन और आप समझोगे तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो पाएगी, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, देखो साइन ए एक्स प्लस बी की, तो साइन ए एक्स प्लस बी में क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये y कंसीडर कर लेंगे कि y बराबर क्या है, ये साइन ए एक्स प्लस बी है ना। अब जरा सोचो कि साइन एक्स होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखते थे, cos x, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो x के जगह पे यहाँ पे है साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी पहले लिखोगे यहाँ पे, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। अब रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो फिर ए एक्स प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। साइन का आप क्या जानते हो, तो cos ax प्लस बी हो जाएगा यहाँ से, है ना। बोलोगे cos, बाकी यहाँ जो है वही लिखना है, ठीक है। और यहाँ x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये a इंटू 1 करोगे तो a हो जाएगा, और b हमारा कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा a cos ax प्लस, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, है ना। तो चेन रूल से ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो आगे की क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे मैंने और एक क्वेश्चन लिया है, ये y इज इक्वल टू कितना है, तो सेक 10 ऑफ रूट अंडर एक्स, तो इसका dy अपॉन dx कैसे फाइंड करोगे, तो देखो क्या करोगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि सेक एक्स का आप जान रहे हो, लेकिन x के जगह पे कितना है, 10 रूट एक्स है, और 10 रूट एक्स में 10x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है। तो देखो कैसे इस पे काम करोगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखोगे सेक 10 रूट एक्स, अब x के जगह पे कितना है, तो 10 रूट एक्स है, तो यहाँ लिखना है 10 रूट एक्स, रुकेंगे नहीं। अब बताएंगे 10 रूट एक्स को फिर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो सर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगेन फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब सबका डेरिवेटिव आपको पता है, सेक ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया, है ना। अब समझोगे कि मैं अगर सेक की बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है तो सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन x के जगह पे कितना है, 10 रूट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक इंटू 10 रूट एक्स, क्योंकि x के जगह पे 10 रूट एक्स है। उसके बाद होता है 10x होता है, लेकिन x बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे कितना, तो 10 रूट एक्स लिख देंगे, है ना। और 10 रूट एक्स माने कि 10 रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर। x होता तो x लिखते, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे।
रूट एक्स का मैंने बताया था कि क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बहुत सारे बच्चे इसको और इसको काट देते हैं, मत काटना क्योंकि ये एंगल अलग है और ये अलग है। इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोग का 1/2 रूट एक्स, है ना, सेक ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। हो सकता है इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 यहाँ पे 2 रूट एक्स लिख दिया, ठीक है, ये तो है ऑलरेडी। सेक को क्या लिखते हो 1/cos लिखते हो, cos 10 रूट एक्स, और 10 को क्या लिखते हो तो साइन एक्स, साइन रूट एक्स अपॉन cos 10 रूट एक्स, है ना। और सेक स्क्वायर को क्या लिखते हो तो 1 ये cos स्क्वायर रूट एक्स लिखो। आई थिंक यहाँ तक भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ बन नहीं रहा है ना। तो ये भी आंसर ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी काम चल जाएगा आपका। हाँ, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखोगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे y इक्वल टू कितना है तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें एक और रूल लगने वाला है आपका, जो जिसको हम लोग कोसेंट रूल कह रहे थे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो क्या करेंगे हम लोग कोसेंट रूल लगाएंगे। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे क्योंकि इसका थोड़ा सा इसका स्टेप ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो कोसेंट रूल क्या था मैंने बता, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स टाइप का था ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका था जी एक्स को एज इट इज रखो, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एफ एक्स को एज इट इज रखो, डी जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपॉन क्या कर दो जी एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला था, वही यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हम लोग ने इसको मान लिया एफ एक्स और इसको मान लिया जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स को एज इट इज रखा और इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को, किसके रिस्पेक्ट में, अभी फिलहाल एक्स के रिस्पेक्ट में, बाद में चेन रूल लगाएंगे इसमें क्योंकि ये डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, माइनस फिर क्या करोगे साइन ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव किसको करोगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी को, किसके रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे। तो क्या आएगा यहाँ पे, सो आप एक बार देखोगे, ठीक है। अपना बारी बारी से ऐसा करो कि जैसे मैं इसकी निकाल लेता हूँ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहली बात आप देखोगे साइन ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, और ए एक्स प्लस बी को फिर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। इसका साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है बच्चों, तो साइन का कॉस होता है, यहाँ लिखोगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी में एक्स का क्या होता है यहाँ पे ए हो जाता है, तो इसका आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और इसी तरह से अगर मैं डी कॉस सी एक्स प्लस डी की बात करूं तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो सी इंटू माइनस लगा के साइन सी एक्स प्लस डी, इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हो। अब इस चीज को ना यहाँ रख दो, रखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, और साइन ए एक्स प्लस बी का भी जस्ट मैंने निकाल के रख दिया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और माइनस सी, यहाँ पे ना इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, और डी न्यूमरेटर में हमारा क्या है तो डी न्यूमरेटर में है कॉस
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस एक्स का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो बाबू लोग ये बहुत आसान है, आप इसको फिर क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या आएगा, ए है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी को पहले लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड में कितना है, तो डिवाइडेड में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कोसेंट रूल का भी इस्तेमाल किए हैं और साथ ही साथ चेन रूल का भी इस्तेमाल किए हैं, है ना। एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। प्रोडक्ट रूल कैसे काम करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, तो दोनों चीज एक साथ चलेगा, आप घबराना नहीं, इसको ध्यान से समझो। y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये दो फंक्शन है, और दोनों को, एक को मान लेते हैं u और एक को मान लेते हैं v, या f और g जो भी मानना है आप मान सकते हो। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx निकालोगे, यहाँ पे लिख लेना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, में लिख देता हूँ, क्या कि आप बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, आप देखो प्रोडक्ट रूल में क्या कहते थे, जब इसका डेरिवेटिव हुआ तो इसको वैसा ही लिखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को एज इट इज रख दो, डेरिवेटिव किसका करना है, तो कॉस एक्स क्यू का, अभी फिलहाल मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसको बगल में फिर हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे, है ना। और कॉस एक्स क्यू को इस बार एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव किसका करोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इसका रूल होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए हम लोग। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम इसका वैल्यू इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे नाउ ऐसा करो कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू की बात करो, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस एक्स क्यू को आप सबसे पहले एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और एक्स क्यू को अगेन फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कॉस को क्या जानते हैं आप, माइनस साइन जानते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, ये की आप जान रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 की, तो इसको ना पहले ऐसे लिखो, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना, साइन एक्स टू द पावर 5 का x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो ये स्क्वायर में है, जैसे आप इस चीज जानते होंगे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में लिखता था तो 2x होता था, तो सर अगर मैं ये साइन x का होल स्क्वायर है और इसको अगर हम साइन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x होगा। अरे x के जगह पे अभी फिलहाल क्या है, साइन x है। अगर कोई कहे कि सर d e टू द पावर x का होल स्क्वायर है और इसको अगर हम e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू e टू द पावर x हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में हो, जैसे कोई भी स्क्वायर फॉर्म में हो और यहाँ पे सेम नंबर आ गया है ना, ये दोनों मैच कर गया तो ये 2 इंटू ये नंबर आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2t स्क्वायर अपॉन t के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर चेन रूल लगाओगे तो साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, है ना। अगेन साइन x टू द पावर 5 को देखो किसके रिस्पेक्ट में, आप x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और x टू द पावर 5 को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होगा। समझ रहे हो ना आप लोग, कितना आसान है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना। अब देखो यहाँ से साइन देख लिया, माने कि ये x की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो ये 2x होगा, x बोलेंगे लेकिन लिखेंगे कितना, साइन x टू द पावर 5।
साइन एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे बोलो इनटू साइन का क्या होता है, कॉस होता है सर, तो कॉस लिखेंगे एक्स के जगह एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो ये दोनों का निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का, है ना। तो फाइनली जो dy अपॉन dx जो होगा वो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, है ना, और इसके जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 5x टू द पावर 4। थोड़ा सा इसको क्या करोगे आप लोग, सिस्टमेटिक लिखोगे तो क्या होगा, ये माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इनटू साइन एक्स क्यूब, और इसको तो पहले लिख दिया, प्लस 5 टू ज़ 10 हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसके स्टेप को आप समझने की कोशिश करना, और ये बहुत ही आसान है ना। हाँ। अब देखो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है 2 रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, देखो कैसे इसका काम होगा। अगर मैं बात करूं 2y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, आप आगे चल के ना ये सब क्वेश्चन को आप देख देख करके आंसर करोगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे इसका dy अपॉन dx फाइंड करना है तो 2 बाहर रख दोगे, कांस्टेंट फंक्शन के साथ इनटू है तो उसको क्या करोगे, बाहर कर दोगे। अब देखो रूट में x की बात अगर करें, रूट x की बात करें, इसका डेरिवेटिव आप जान रहे थे 2 रूट x, तो इसी तरह से सॉरी 1 अपॉन 2 रूट x, अगर इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी हो, जैसे ये साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर साइन एक्स, है ना। तो फिलहाल आपके पास क्या है, तो ये कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। जब तक हम लोग एक्स के पास नहीं पहुंचेंगे ये चेन चलता रहेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो 2 इंटू रूट वाले को अभी जस्ट मैंने बताया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स बोलेंगे लेकिन है कितना यहाँ पे, कॉट एक्स स्क्वायर है। कॉट का क्या जानते हो, कॉट का सर होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट एक्स का क्या होता है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन चेन रूल से हैं, और सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो इसका dy अपॉन dx आप जल्दी जल्दी बताओगे, आप इसको हम लोग इसको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस रूट एक्स का कॉस में क्या जानते हो, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या जानते हो, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस साइन और रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं y इज इक्वल टू लिख लूं, है ना, तो dy अपॉन dx की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2x प्लस 1 का पावर क्या है, क्यूब, तो इसको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और 2x प्लस 1 को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो भैया x के रिस्पेक्ट में। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे तो 3x स्क्वायर होता था कि नहीं, इसी तरह से यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 है एक्स के जगह पे, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका अगर यहाँ देखें तो 2x का क्या होता है 2 होता है, और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितने सारे क्वेश्चंस मैंने लिया वो किससे था, तो चेन रूल से था, है ना। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है उस वो मैं लिख दे रहा हूं आज। पहला चीज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन डेली डेली करके मैं इसको अच्छे से सब क्लियर करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फिर इसका आ जाता है आपका ये जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। उसके बाद जैसे पोलर फॉर्म वाला होता है, जैसे आपको उसको कहते हैं हम लोग, या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, है ना। और एक होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, है ना। उसके बाद ये होता है डेरिवेटिव ऑफ पोलर फॉर्म। जैसे अगर मैं एक तो ऐसे कहूँ x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, ऐसा देते हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके से, है ना। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ पोलर फॉर्म। ये चार टाइप का हम लोग को जानना है। और ये मैं 4 लेक्चर में इसके प्रॉब्लम प्लस इसके जो जो भी चीज इसका एक तरह से दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट, वो सारा चीज डिस्कशन कर दूंगा। और इसको ना लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक को यूज करके हम लोग बनाते हैं, है ना। ये चार चीज जानने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में आसान बात ये है कि आपके हर एक टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का अलग अलग तरीका है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको चेन रूल जो है ना वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। चेन रूल अगर आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जितने भी लोग नए होंगे एक जरूर आप लोग सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको रीच बढ़ाएं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।